जापान में G7 सम्मेलन में शामिल होने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं, जहां उनका प्रवासी भारतीयों ने स्वागत किया। वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आइसलैंड देश के दौरे पर गए हैं। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। इसके बाद दोनों नेता गले भी मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में नवनिर्मित देव मंदिरों में देवी देवताओं की स्थापना की और अभिषेक के लिए आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित मूर्तियों का निर्माण करने वाले कारीगरों का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा, मूर्तियों की दूर से पूजा करें, ईश्वर सर्वत्र विराजमान है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के समर्थन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, दिल्ली का अध्यादेश न्यायपालिका का अपमान है। ये भाजपा की नकारात्मक राजनीति और लोकतंत्र अन्याय का परिणाम है। भाजपा जानती है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर उसकी करारी हार होगी, इसलिए जनता से वो पहले से ही बदला ले रही है। अध्यादेश के नाम पर यह जनादेश की हत्या है। पहलवानों से यौन शोषण के मामलों में घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह बस्ती पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि पूरा मुकदमा गुड टच बैड टच को लेकर है। बंद कमरे का मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अयोध्या के और साथ ही साथ देश के संतों से 5 जून अयोध्या चलो का आह्वान किया है। तथागत बौद्ध की जयंती समारोह में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य गाजीपुर पहुंचे। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे, लोगों पर जमकर भड़ास निकाल ली। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब हमारे खिलाफ एक दो नहीं बल्कि साधु के भेष में आतंकवादी हमारी हत्या कराने की बात कर रहे थे, तब यही योगी सरकार शांत बैठी थी और कानून की धुलाई कर रही थी। बागेश्वर धाम के समर्थन में उतरी साध्वी ऋतंभरा ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की। साध्वी ऋतंभरा ने जालौन पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में कहा कि हिंदुओं को हिंदू होने का अर्थ समझना चाहिए। भारत देश सनातनियों का राष्ट्र है। देश और राष्ट्र में बड़ा फर्क है। देश की व्यवस्था को राजनीतिक लोग चलाते हैं और राष्ट्र को राष्ट्र के नागरिक चलाते हैं। निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, पर हिंदू को ये समझना चाहिए कि हिंदू होने का अर्थ क्या होता है। इसलिए सबसे पहली बात ये है कि राष्ट्र तो ये सनातन ही है, राष्ट्र ये भारत है। देश और राष्ट्र में फर्क होता है। देश की व्यवस्था राजनीतिक लोग चलाते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, पर राष्ट्र राष्ट्र के नागरिकों से चलता है। इसलिए राष्ट्र के नागरिकों को अपने सनातनी होने का बोध होना चाहिए। हिंदू होने के लक्षण भी तो पता हो, अभी तो वही नहीं पता। इसलिए जब समाज अपने धर्म में विराजमान होगा तो निश्चित रूप से सारी जो हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं कि भारत भूमि जो है वो सुरक्षित रहे और ये हिंदुओं की सनातन भूमि है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर अंगद राय उर्फ झुल्लन पर रविवार को बड़ी कार्रवाई हुई। गाजीपुर पुलिस प्रशासन ने 10 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति मुनादी कराकर कुर्क कर ली। अंगद ने अपने सहयोगी हरिनारायण सिंह यादव और चालक निरंजन प्रसाद यादव के नाम से मौजा चकरसीत जफरपुरा शहरी 1960 वर्ग मीटर भूमि रजिस्टर कराई थी। साउथ अफ्रीका के अंगोला देश की रहने वाली टेरेसा अलेक्जेंडर अपनी आंखों का इलाज कराने आजमगढ़ आई हैं, जहां टेरेसा की सर्जरी दूरबीन विधि से नाक के रास्ते से जाके उसके दिमाग के ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाला गया। यह सर्जरी 8 घंटे तक चली। टेरेसा बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने देश जाने की तैयारी में हैं। इस तरह से लगातार लाइफलाइन और कार्य के जरिए आजमगढ़ के साथ साथ अपने प्रदेश को विश्व में नई पहचान देने में अग्रसर हो रहा है। ऋषिकेश के शिवपुरी से लक्ष्मण झूला राम झूला तक गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग कराने को लेकर राफ्टिंग करने वाले पर्यटकों में पहले आपस में जबरदस्त झगड़ा हुआ और गाली गलौज हुई। बाद में ये हिंसा में बदल गई। रिवर राफ्टिंग करने वाले युवकों ने एक दूसरे पर राफ्टिंग करने वाले चप्पू से हमला करने लगे। अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से पुलिस में तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस वालों का कहना है कि जब उनके पास ये मामला आएगा तब इस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस वीडियो के आधार पर आपस में लड़ने वाले पर्यटकों को ढूंढ रही है।